कौन देश चाहेगा कि पाकिस्तान के नागरिक आकर उनके देश में भीख मांगे। अभी पहले बैन किया था ना, और जब पाकिस्तान का गृह मंत्री जब एयरपोर्ट पे वीसा चेक कर रहा हो और सऊदी अरब कहे कि भाई आप अपने आके लोग ले जाओ, यहाँ आके भीख मांगते हैं, और इस तरीके से भिखमंगे देश के लोग वहां जाके भीख मांगते हैं, ये स्थिति है, तो कौन देश चाहेगा कि पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ पर आकर रहे। तो उसकी कोशिश ये, और मार्को रूबियो का जो कल बयान आया है कि जो देश अपने ही इससे मर रहा है उसको मरने दो, हम क्यों उसमें अपनी आहुति डालें। ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी, किधर गई जनाब वो हमारी नॉमिनेशन जो हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान पर तो वीजों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत उसमें नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करे, और ये भी खबर आ रही है सर कि यूरोप भी जो है वो पाबंदी लगाने पर जो है वो जा रहा है, यूएई भी पाबंदी लगाने में जा रहा है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन। पहली बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो हैं अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, उन्होंने भी वीज़ों के मतलब जो पॉलिसीज़ बाज़ औक़ात वो अपनाते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात होती है। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ और बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे। डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती हैं। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। पाकिस्तान क्यों, हम तो समझ रहे थे कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए और हम गुड बुक्स में हैं अमेरिका की। एक हमें थोड़ा सदमा तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया से खबर सामने आई है कि अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन कर दिया है। पाकिस्तान की लगातार एक के बाद एक बेइज्जती हो रही है। 2 महीने पहले ही सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर ने 54,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया था। फिर कल ही अमेरिका ने 75 देशों के साथ पाकिस्तानियों की एंट्री पर रोक लगा दी थी, और आज यूरोपीय यूनियन ने भी रोक लगा दी है। ट्रंप के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर दिए गए झूठे बयान के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर तलखी आई है, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने दुनिया भर में ये ढिंडोरा पीटते रहा कि हमारी अमेरिका से दोस्ती समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची हो गई है, और खुशी के मारे पागल हो गए थे। लेकिन कल ट्रंप ने जो किया उसके बाद तो इनके होश ठिकाने आ गए हैं, और अब तो रो रहे हैं कि हमारे वीज़ा क्यों बैन कर दिए और भारत के क्यों नहीं किए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो भारत और अमेरिका दुश्मन है। तो अब इनको अपनी औकात पता चल गई है कि ट्रंप चाहे भारत के बारे कुछ भी अनाप शनाप बोले, लेकिन ट्रंप को अच्छे से मालूम है कि भारत के बगैर वो इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ में सरवाइव कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मीडिया पर आकर बहुत खुश थे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की और हमारे अफसरान की। लेकिन अब जो ये वीज़ा पॉलिसी के मामलात आए हैं, पाकिस्तान का नाम जो है 57 ममालिक में सर फहरिस्त है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है, या फिर जो हम खुश हो रहे थे वो खुशी नहीं थी? ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी, और ट्रंप साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ़ें भी करते हैं और भी लोगों की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल हो गया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है ये वैलिड नहीं है, और इमिग्रेशन हर मुल्क के अपनी तरजीहात होती हैं और उनके अपने जो है वो हालात के मुताबिक अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। बाज़ ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं और इंशाअल्लाह ताला दोस्त रहेंगे, उन्होंने भी वीज़ों के मतलब जो पॉलिसीज़ बाज़ औक़ात वो अपनाते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात होती हैं। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन मुश्किलात में शायद हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वहाँ पे जाके उन रूल्स और उन लाज का एहतराम नहीं करते जो कि उनको वहाँ पे करना चाहिए।
और इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर बाहर जाने वाला बंदा जो है वो अपने मुल्क का सफीर होता है। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि वो किन ममालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात में अलहदा लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में, खासतौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 ममालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन, और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाजे कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमड़ लेंगे। और तुम्हें निमड़ने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त, जिन्होंने अपनी फौजें जो है अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से है, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से वेस्टर्न कंट्रीज से अलाइंड है। ये कैसे डिसंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से और चाइनीज कैंप पे जाएंगे? कहते हैं 40 जो है वो नए J-35 फाइटर हमें ऑफर किए गए हैं। J-35 फाइटर्स की कीमत तो आपके पास है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा तब वो जहाज मिलेंगे, और खुद मुख्तारी का सौदा करके क्या वेस्ट से डिसंगेज कर सकेगा? हनी ट्रैप दुबई के अंदर जो हुए हैं, क्या ये वहां से बच सकेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है, इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालिमो। पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं। ओवरऑल तुम मजीद नीचे चले गए हो। ये तुम क्या डेंटोनिक वाला बंदर बिठा के वो ताला ताड़ा वहां पे बातें करते हो यार? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन शर्म अगर इनके अंदर होती तो पाकिस्तान का क्या ये हाल होता? मैडम वो अमेरिका ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जी हमें क्यों लिस्ट में डाला है, इंडिया को क्यों नहीं डाला, क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है, हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब हैं। इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है, यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं ट्रम्प, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों? हम तो समझ रहे थे कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए और हम गुड बुक्स में हैं अमेरिका की। वो कहते हैं कि जो यहाँ से लोग आते हैं वो अमेरिकन मईशत पे बोझ बन जाते हैं, कि कोई उनके पास यहाँ कोई वसाइल नहीं होते अपने आप को संभालने के, तो लोग उनको बुला लेते हैं अपने अजीजों अकारब को, और ये शादी करते हैं, बीवियां बुला लेते हैं। अच्छा, इसको उन्होंने मुअत्तल किया है। एक हमें थोड़ा सदमा तो पहुंचा है, लेकिन कोई इतना हाहाकार की जरूरत नहीं है। 40% हम ये कह लें जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं वो सोशल सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी आप खुद कफील हों, बोझ ना बने, यानी कि बातचीत जारी है उनसे।